जब आपके अंदर कर्म करने का भाव आता है तो संसार हो जाता है। यदि कर्ता भाव नहीं है तो संसार भी नहीं है। जब आप गहरी नींद में रात को सो जाते हैं, आपका शरीर लेटा हुआ है, नींद आ गई। नींद में आपके सब भाव खत्म हो गए। आएगी तभी नींद गहरी। जब सब भाव खत्म हो गए तब आपको कोई दुख है? कोई दुख है उस समय? कुछ कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे। कोई खुशी है? कोई चिंता है? कोई विचार है? कुछ नहीं है। ज्ञानी गहरी नींद में जागृत में भी रहता है। उसको कर्म करता हुआ आप देखते हैं। आपके स्वप्न में ही कर्म कर रहा है, लेकिन वो कर नहीं रहा है। यदि हम आज आपके स्वप्न में आके आपके घर में खाना खाया, आपके घर में बैठे, आपसे बातें की, तो क्या मैंने किया कुछ? आपके स्वप्न में आ गए, आप खुश हो गए। कल रात को मेरे सपने में आ गया भगवान, हमने उसके साथ खाना खाया, हमने उसके साथ बात किया, हमने अपनी समस्या का समाधान किया। लेकिन क्या हम थे वहां वास्तव में? अगर वास्तविकता से देखो तो नहीं थे। तो ब्रह्मज्ञानी सबके लिए दिखता है कि वो कर्म कर रहा है, वो आ रहा है, वो सत्संग करता है, वो प्यार करता है, वो हमारी बात सुनता है, वो ये करवाता है, वो ये बनवाता है। कुछ भी, कोई भी विचार आता है। लेकिन दादा बोलता था ये सब तेरे स्वप्न में करता हूं, तेरे भाव में करता हूं, वैसे मैं नहीं करता हूं। क्योंकि ज्ञानी के अंदर करने का भाव खत्म हो गया, क्योंकि उसके अंदर कोई इच्छा बची नहीं। जब कोई इच्छा शेष नहीं है तो मैंने क्या किया? ना मैं तन रहा, ना मैं मन रहा, ना मैं शरीर रहा, न मेरा धन रहा। तो झगड़ा किसमें? तीन चीजों में झगड़ा है। तन की खातिर कुछ चाहिए, धन की अभिलाषा है, मन सोचता है। जब मन भी मेरा नहीं है, तन भी मेरा नहीं है, तो तन से मेरे संबंध जुड़ जाते हैं। कोई बेटी बन गई, कोई बेटा बन गया, कोई पत्नी बन गई, कोई पति बन गया। तन हुआ अगर मैं तो, और तन ही खत्म हो जाए। आज मेरे पास लेनदार आ रहे हैं क्योंकि मैं हूं, पर आज रात को ही मर जाऊं तो लेनदार किससे लेगा? किससे लेगा? आपका पैसा है किसी के पास, मान लीजिए 10,000 है, 10 लाख है। तुम अभी दोपहर में गए उससे मांगने, उसके पास नहीं था, नहीं दिया, और रात को वो मर गया। अब किससे लेने जाओगे? जो मर गया वो सब कर्ज से छूट गया, सब हिसाब किताब से छूट गया। तुम गुरु की शरण में आए, गुरु कहता मर जाओ, तुम कहता कैसे मरे? मुसीबत ये है। अब कैसे मरे ये तो मरने वाले से पूछो, वो कैसे मर जाता है। बचेगा ही नहीं तो बताएगा कहां से कि कैसे मरे। जो मरने वाला है वो बचा ही नहीं। तुम देख लो वो कैसे मरा। ज्ञानी ऐसे मर के जीता है दुनिया में। सतगुरु कहो आगात मरी जियो जग में। तुम अपनी मृत्यु डिक्लेयर कर दो।
न तेरे कर्जी रहेंगे, न तेरे लेनदार रहेंगे, न देनदार रहेंगे, न फिक्र रहेगी, न चिंता रहेगी, न विचार चलेगा, न भाव चलेगा। सब भाव का अभाव हो जाएगा। जब भाव का अभाव हो गया तो कर्म सब छूट गए, सर्वकर्मान परित्यज्य हो गया। और सर्वधर्मान संन्यास्य, जब भाव है करने का तो धर्म भी है। ये मैं धर्म कर रहा हूं, ये मैं पुण्य कर रहा हूं, मैं अच्छा काम कर रहा हूं, मैं दान कर रहा हूं, मैं ले रहा हूं, मैं दे रहा हूं, मैं मंदिर बनवाता हूं, गुरुद्वारा बनवाता हूं, सड़क बनवाता हूं। कौन? हु आर यू? दादाजी कहते थे अपनी सेल्फ इंक्वायरी करो। हु आर यू? कौन करने वाले हो तुम? जब तुम कुछ बनते हो तो करते हो। मैं पिता हूं, मुझे बेटे की शादी करनी है। मैं पति हूं, ये मेरी पत्नी है, इसके प्रति मेरा ये फर्ज है। पहले मैं कुछ बनता हूं तब मेरा कुछ बनता है। अगर मैं कुछ नहीं बनता तो मेरा भी कुछ नहीं बनता। अगर मैं गुरु बनता हूं तो तुम शिष्य बनते हैं। पर ना ही ठाकुर ना ही दास। जब मैं ठाकुर ही नहीं हूं तो मेरा दास कहां से आया? जब मैं गुरु ही नहीं हूं तो मेरा शिष्य कहां से आया? मैं शिष्य हूं तो गुरु है। अभेद भक्ति में शिष्य भी गुम हो गया। मीरा खो गई, राधा खो गई, श्याम श्याम करते राधे श्याम हो गई। अब शाम हो गई तो पूछने लगी सखियों से, मेरी राधे कहां गई? बची नहीं राधा, अस्तित्व खो गया। ये सच्चा प्रेम है। दुनिया के प्रेम में अस्तित्व नहीं गुम होता, वहां दो रहते। मैं भी हूं, मेरा भी है। ये मेरा दोस्त है, ये मेरा पति है, ये मेरा मंगेतर है। मैं हूं तब है ना। जब मैं नहीं हूं तो कहां संबंध जुड़ा? किससे संबंध जुड़ा? दो है तो गांठ पड़ गई। अभी दो टुकड़ा रस्सी का मैंने गांठ से बांध दिया, दो में गांठ बनी। अब दो नहीं है तो गांठ किसकी? उसमें कोई गांठ नहीं। मुरली से पूछा, भाई तू कृष्ण को क्यों प्यारी है? बोला, एक तो मैं बिना बजाए बजती नहीं। जब तक वो मुझे नहीं बजाए तो मैं नहीं बजती। दूसरा, मैं खाली हूं। तीसरा, मेरे में कोई गांठ नहीं है। गांठ होगी तो बोलोगे, गांठ होगी तो दर्द होगा। उस दिन मैंने बोला जॉइंट है तो जॉइंट पेन है, नहीं तो नहीं है। जॉइंट सी नहीं है तो पेन किसको है? जहां जहां जॉइंट है वहां दर्द है, लेकिन यहां दर्द ही नहीं है तो दवा की भी जरूरत नहीं। अगर दर्द दिल है तो फिर उस दर्द की भी दवा चाहिए। लेकिन किसको है दर्द? मैं हूं कौन? सबसे अच्छी है सेल्फ इंक्वायरी। उसमें पूरा ज्ञान आ जाता है। नहीं तू है, नहीं तेरा है। इतने बन चुके हैं कि अब बस उसको मिटने में समय लग रहा है और कुछ नहीं। ज्ञान आने में देरी नहीं है, पूरी तोड़ने में भी देरी है। केवल अस्तित्व को गुम करना। जब मैं ही नहीं हूं तो मेरा भी नहीं है। जब केंद्र है तो सब बिंदु सर्कल्स बन गए। केंद्र को गुम कर दो, कोई सर्कल नहीं। आप बनाते थे ज्योमेट्री में, प्रकार लेके एक केंद्र बनाते हैं, फिर उसके सर्कल बनते हैं। और अगर केंद्र को वैसे देखो, ज्योमेट्रिकल वैल्यू 4 भाग कर देते। समकोण 90 का हुआ, केंद्र कितने का हो गया? 360।
अब चाहे छोटा गोला है, चाहे बड़ा है, चाहे इतना है, चाहे इतना, चाहे बड़ा, बीच कितना है? एक ही। बीच की वैल्यू उतनी है। कोण छोटा है तो 25 डिग्री का भी हो सकता है, 60 का भी हो सकता है, 90 का भी हो सकता है, 120 का भी हो सकता है। बीच में आ जाओ, सब बराबर। केंद्र में आ जाओ, सब बराबर। सर्कल बनाओ, फ्रेंड सर्कल, रिश्तेदारी का सर्कल, दुनियादारी का सर्कल, बहुत सारे सर्कल्स में झगड़ा है। इसका फ्रेंड सर्कल बहुत बड़ा है, इतने लोगों का खाना बनाना पड़ेगा। ज्ञानी का कोई फ्रेंड सर्कल नहीं, वो खुद ही है बस। क्या करेगा? जब मैं हूं, मेरा परिवार है, तो एक सर्कल है, मेरा परिवार का सर्कल है। फ्रेंड्स का होता है, फैमिली का होता है, फिर पूरे समाज का, फिर समाज के बाद पूरी दुनिया का। अब जब मैं ही नहीं तो समाज कहां, दुनिया कहां, फैमिली कहां, लोग कहां, लोकारीत कहां, क्या है बताइए? कुछ बचा? वापस अपने स्वरूप में आ जाओ, केंद्र में। केंद्र में कुछ नहीं है, सिर्फ वो जो टर्न लेना है ना तुम्हें, जहां केंद्र से बाहर जा चुके हो, यू टर्न ले लो। माया में जितना बढ़ चुके हो, हम बोल रहे हैं आगे तुमको कुछ मिलने वाला नहीं है। तुम कहते हम जाके देखें, जाओ, और भूलोगे रास्ता, और भूलोगे, और भूलोगे। अभी जाना तुमको सीतापुर है, अपनी गाड़ी कानपुर रोड पर ले गए, तुमने सोचा मैं सही जा रहा हूं। अंदर में ख्याल आया किसी से पूछ लूं सही भी जा रहा हूं कि नहीं। बोला आप तो कानपुर रोड निकल रहा है, सीतापुर रोड तो पीछे रह गया। आपको उतना यू टर्न लेना पड़ेगा, जितना आगे बढ़ गए उतना आपको वापस लौटना पड़ेगा। माया से अब यू टर्न ले लो, बढ़ तो चुके हो। गुरु बोलता है यू टर्न ले लो, तुम कहते हो थोड़े दिन और ठहर जाएगी, थोड़ा और आगे बढ़ जाए। भैया पहुंचते पहुंचते रात हो जाएगी, रास्ता भूल जाओगे। आई जीवन की शाम, कब लोगे खबर मेरे राम। जीवन की शाम आ चुकी हो, अभी सोच रहे हो माया से यू टर्न लें कि और बढ़े। बढ़ो, धक्के खाओगे, लौट के वहीं आना है तुम्हें। इस जन्म में नहीं, 10 जन्म में, 20 जन्म में, 50 जन्म में, 100 जन्म में तुमको लौट के अपने स्वरूप में आना ही है। कहीं भी घूमाओ, ईस्ट एंड वेस्ट, होम इज द बेस्ट। आओगे घर ही में लौट के। घुमाओ, जाओ, आज हम लखनऊ शहर घूमते हैं, जाओ, हम भी कहते जाओ घूमो। इधर गए, इधर गए, इमामबाड़ा गए, चौक गए, अमीनाबाद गए, सब जगह गए। थक के चूर, जब रात हुआ, भाई जल्दी चलो घर। इतने परेशान हो जाते हैं, बस अब चलो घर, अब नहीं अच्छा लग रहा। वही मकान, वही दुकान, वही तुम्हारी बाजार, वही चीजें, काम खत्म हो गया, अब नहीं चाहिए कुछ। चलो, बहुत थक गए, टांगें दर्द कर गई, कमर दर्द कर गई। आए घर, अरे बाबा शुक्र है भगवान पहुंच गए। बस पहुंच गए और रिलैक्स हो गया। खाया भी नहीं, पिया भी नहीं, वो तो बाद में जो भी कुछ करोगे। घर आ गया, बस खुशी हो गई। अब आ गई मंजिल, जरा हो जा होशियार रे। ये मंजिल को पाना है तो जहां तक बढ़ चुके हो, अब खाली वापस आना है। जो जो अब तक कर चुके हो, अब नहीं करना है। ज्ञान ये है। दादा ने से पूछा किसी ने, ज्ञान बताओ, बोला जो कुछ पहले करते थे अब मत करो। इतना लंबा चौड़ा विस्तार नहीं, 4-4 घंटे गुरुओं की तरह लेक्चर देना। वो तो 1 मिनट में बात बता देते थे। गुर हैं दादाजी के, अगर तुम पॉइंट्स पढ़ो तो एक एक पॉइंट दादा का जो है वो बड़े में बड़ा गुर।
बहुत सूत्र हैं जैसे, एक सूत्र को जान लो तो सारे सवाल तुम्हारे हल हो जाते हैं। मैथमेटिक्स में होता क्या है, सूत्र जान लो, 100 से 100 मार्क्स मिल सकती और किसी सब्जेक्ट में नहीं मिलती। एक संस्कृत, एक मैथमेटिक्स, इसमें तुम 100 ले सकते, बाकी में 98 तक आ जाओगे, 95 तक आ जाओगे, लेकिन 100 तक नहीं आओगे। एक आधा अक्षर जरूर कहीं ना कहीं गलत लिखोगे, और नहीं भी लिखोगे तो फुल मार्क्स नहीं मिलती हैं उसमें। केवल इसमें तुमको मिल जाएगा, मैथ्स में और इसमें संस्कृत में, उसमें भी सब सूत्र होते हैं। संस्कृत भी एक बड़ा विज्ञान है। संस्कृत में सारे ग्रंथ, सब वेद, सब पुराण, सब लिखे संस्कृत में ही है। मूल भाषा हम लोगों की भी संस्कृत है, लेकिन अब हिंदी बन गई है। अब संस्कृत किसी को समझ में नहीं आती, पर जो संस्कृत पढ़े होते हैं उनको संस्कृत बहुत अच्छी लगती है। उसमें सब सूत्र है। तो दादा के पास था मूल सूत्र। मूल को जानो, अपना मूल पछान, हर जी तेरे नाल है गुरुमति रंगमा। मजा तो गुरु की मत में चलने में ही है, पर ये मन बीच में खड़ा है, पूरी गुरु की मत पर चलने नहीं देता, कुछ एक्सक्यूजेस मांगता है। थोड़ा समय और दे दीजिए गुरुजी, थोड़ा समय, ये काम पूरा कर लूं, ये काम पूरा कर लूं, ये। और गुरु देख रहा है तेरे पीछे जो खड़ा है काल, तू नहीं देख रहा है, तेरा मुंह इधर है, वो तेरे पीछे भी देख रहा है। काल खड़ा है, तुम जितनी देर करेंगे, अगर बीच में उसने झपट्टा मार लिया तो जाओ फिर 84, फिर कोई तुमको रोकने वाला नहीं। फिर ये 84 के चक्कर के बाद ही वो बेचारा अंधा जो महल में फंस गया, 84 लाख दरवाजे थे। अब 84 लाख में उसको बंद तो कर दिया गया, लेकिन ये जरूर कहा गया कि एक दरवाजा खुला है। अंधा है, कैसे पहुंचेगा, खुला दरवाजा दिखेगा नहीं। हर दरवाजे पर हाथ लगाता जा रहा है, हर दरवाजे पर हाथ लगाता जा रहा है, ये भी बंद है, ये भी बंद है, ये भी बंद है। और जब खुला दरवाजा आता तो उसको सिर में खाज थी, वो हवा लगती थी खुले दरवाजे से, और सिर ऐसे करने लगता था। जहां ऐसे किया वहां दरवाजा चूक गया। फिर कहां पहुंचा, फिर 84। तो खुला हुआ द्वार तो एक मिला है। तुम ही देख लो, संसार में इतने पशु, इतने पक्षी, इतने मछलियां, जो कुछ भी तुम देखते हो, सब धरातल से चलती, धरा के समानांतर। ऐसे है ना, कोई ऐसे है, कोई रेंग रहे हैं, कोई रेंगने वाले हैं, कोई 4 पैर वाले हैं, कोई 2 पैर वाले, कोई कैसे, कोई कैसे, लेकिन एक मनुष्य है जो ऐसे चलता है, जिसका विवेक ऊंचा है। वो धरती के समानांतर नहीं है, ऐसे नहीं है, उसकी लेवल ऊंची है। तो सिर्फ विवेक किसको है, मनुष्य को, क्योंकि मनुष्य ही मननशील है। अगर तुम मननशील नहीं है तो तुम मनुष्य नहीं है। जो वचन तुमको गुरु देता है, तुम 1 घंटा यहां सुनते हैं, ये भी ज्यादा है। वचन तो एक, मंत्र कितना बड़ा देते हैं संत लोग, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, खत्म, इतना। ओम नमो नारायण, सोहम, ओम, यही मंत्र होते हैं। कोई संस्कृत में होते हैं, कोई सरल भाषा में होते हैं, कोई कठिन भाषा में। मंत्र इतना सही होता है, बात इतनी सी होती है, लेकिन फिर भी गुरु हमारे उल्टी समझ को सीधा करने के लिए 1-1 घंटा बात करता है। अब इस 1 घंटे को तुम्हें सारे दिन में
23 घंटे हैं तुम्हारे पास, उसको आत्मसात करना है। आत्मसात करना माना जैसे तुमने भोजन खाया, भोजन खाने में कितनी देर लगी, बनाने में फिर भी लगा टाइम, खाने में 10 मिनट 15 मिनट, कई लोग तो ऐसे होते जो 2 मिनट में बस यूं डाला, रोल किया, हो गया, खाना खा लिया, जरा खा लिया। फुर्सत नहीं बेचारों को जरा पलथी लगा के आराम से प्यार से, किसी ने बनाया है तुम्हारे लिए, अच्छी अच्छी चीजें खाओ, थोड़ा टेस्ट लो ना, वो भी टाइम ही नहीं है ना। जाना है, ऑफिस जाना है, दुकान जाना है, टेलीफोन आ गया, एक इधर एक इधर, आजकल तो वो भी फोन घर में है जो घर के होते हैं, दूसरा वो छोटड़ा खिलौना, एक यहां लगा एक यहां लगा, अरे भैया रुक जाओ, तो दूसरे का फोन आ गया, 1 मिनट वेट करना, फिर दूसरे से, फिर उंडी डूब गई तो खुद भी डूब गया, मुसीबत हो गई उसकी। टाइम खाना खाने का नहीं है, टाइम नहाने का नहीं है, टाइम बैठने का नहीं है, टाइम लेटने का नहीं है, तो मनन का टाइम कहां है तुम्हारे पास? मननशील व्यक्ति हो तुम, कितने बजे से कितने बजे तक मनन करते हो? जबकि तुम्हारा मनन 24 घंटा चलना चाहिए। 23 तो चले, 1 घंटा सुना, चलो 23 चले, चलो समय नहीं मिलता है, शरीर नहीं खाली है तुम्हारा, मन तो खाली है। मन से मनन करो ना, चलते फिरते उठते बैठते जागते सोते, रिक्शा में भी बैठो तुम्हारा मन खाली है, नहा रहे हो तब भी तुम्हारा मन खाली है, भोजन बना रहे हो तब भी तुम्हारा मन खाली है, काम कर रहे हो तब भी तुम्हारा मन खाली है। मन से मनन कर लो, न बैठ पाओ तन से कोई बात नहीं, मन से तुम्हारे कौन सा चिंतन, तुम्हारा मन कहां पर है, तुम कहां हो हम तुमसे नहीं पूछेंगे। यही होगे 2-4 जगह, या रसोई में या बरामदे में या घर में या सोने में या घूमने में, यही 4-5 जगह। हम नहीं पूछेंगे तुम सारा दिन कहां हो, लेकिन मन कहां है तुम्हारा? तुम रहते वहां हो जहां तुम्हारा मन है। अगर यहां बैठ के भी मन तुम्हारा कहीं और है, चले जाओ, वो ज्यादा बेहतर है। पर यहां बैठ के तो यहां बैठो, फिर जहां भी बैठो वहां भी यहीं बैठो, अनुभव करो, फील करो मैं कहां बैठा हूं। गुरु मेरे संग सदा है नाले, अंग संग, दादा ने बोला अंग संग बेरंग हीन रंग का, रंग नहीं है उसमें कुछ, है अंग संग। अंग संग मतलब जैसे ये अंग तुम्हारे संग है, हाथ घर में छोड़ के तो नहीं काम करने जाओगे, पैर घर में बिठा के तो नहीं जाओगे काम करने, ये साथ है, दिमाग साथ है, कान साथ है, आंख साथ है, ये सब साथ ही तो जाते हैं। अंग संग, जैसे अंग तुम्हारे संग है, ऐसे रोम रोम में प्रभु मेरे संग, सदा है नाले, सदा ही मेरे साथ है। नाले मना नाल, मना कट्ठा, हला हले साण, तो तुम्हारी परछाई भी तुमसे जुदा हो सकती है, लेकिन गुरु तुमसे उतना भी जुदा नहीं है। परछाई दिख रही है, वो रोम रोम में है। रोम रोम में बसने वाले राम, जगत के स्वामी, हे अंतर्यामी, अब तुमसे क्या मांगू, मांगे क्या? एक तू जो मिला तो सारी दुनिया मिली, मांगे तो तब जब तुमसे भिन्न कोई पदार्थ हो। ईश्वर से भिन्न क्या चीज है? चीनी से बने खिलौने चीनी के सिवाय क्या है? मिट्टी से बने मटके मिट्टी के सिवाय क्या है? ईश्वर से बना मनुष्य ईश्वर के सिवाय क्या है? बताओ। सोने के बने गहने सोने के सिवाय क्या है? है कुछ? जब राजा ने कहा जितने गहने मेरी तिजोरी में है 1 मिनट में सब गिन लो। अब कई थे, कई अंगूठियां थी, कई चूड़ियां थी, कई नेकलेस थे, कई टॉप्स थे, बेचारे गिने गिने तो मुश्किल से 20, 25, 30 गिन पाए, फिर नहीं गिन पाए। एक व्यक्ति होशियार था, वो बैठा रहा चुपचाप, बोला गिनो, गहने गिनो। बोला कहां गिने, किसको गिने? बोला कह रहे हैं गहने गिनो। बोला है कहां गहने? बोला शायद ये अंधा लगता है।
पूछ रहा है गहने है कहां? राजा ने कहा गहने नहीं दिख रहे तुम्हें, ये अंगूठी है, ये टॉप से। बोला तुम्हारे लिए होंगी, मेरे लिए तो केवल सोना। अब बोल दो तो सोने का वेट बता दूं कितना है। केवल सोना है तो गिनूं क्या? तुम गिनो, सृष्टि इतनी है। हमारे घर में 4 प्राणी है, 8 प्राणी है, 10 प्राणी, झगड़ा करते रहना। हमारे घर एक ही है, झगड़ा ही नहीं। जब दत्तात्रेय ने देखा वो लड़की दान कूट रही थी, जब कूटेगी तो बनाएगी तो दत्तात्रेय को खिलाएगी, तो उसको लगा क्या कहेगा, ये आया है मेरे घर में अवधूत, कि इसके घर में इतना भी धान नहीं है जो ये मेरे लिए बना सके, चावल निकले हुए नहीं है, अभी कूट रही है तो बनाएगी। तो 2 चूड़ी थी, उसकी आवाज जा रही थी, खन्न 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 खन्न। उसने एक चूड़ी इधर कर ली, एक चूड़ी इधर कर ली। दत्तात्रेय ने देख लिया, ज्ञान आ गया। देखो ज्ञानी कहां से ज्ञान उठाता है? वेदों से, शास्त्रों से, पुस्तकों से, इनसे ज्यादा नहीं उठाता है, उसका अनुभव का होता है। उसको उसी समय अनुभव हो गया। कितनी बड़ी शिक्षा दे दी। 2 में झगड़ा है, खट 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 खट, एक चूड़ी में कोई आवाज ही नहीं। हम भी 2 होके कहीं रहेंगे, झगड़ा होगा। गुरु से भी 2 होकर रहोगे तो झगड़ा होगा। गुरु भी है, मैं भी हूं, सहेली भी है, मैं भी हूं, तू भी है, मैं भी हूं, झगड़ा ही झगड़ा। न हम न तुम, दफ्तरी को। दादा ने कहा न हम न तुम, 2 में झगड़ा है। 2 को हटा दो, माइनस कर दो, कोई झगड़ा ही नहीं। झगड़े की जड़ है द्वैत। दूसरा देखा, उसके विकार आ गए, उसके कर्म आ गए, उसकी बातें आ गई, उसका अज्ञान आ गया, धूल पड़ गई मुंह पे, कुछ नहीं मिला। लेकिन दूसरा देखो ही नहीं, मैं ही तो हूं। अब गीता में भगवान ने इतने विस्तार से सब बात बता दी। अनन्य भक्ति, अनन्य माना अन्य नहीं देखो, अनन्य, अन्य नहीं। अव्यभिचारी, व्यभिचार है अपने पति को छोड़ के किसी और से प्रेम करना। अव्यभिचार है केवल पति परायण रहना। जो केवल प्रभु परायण है वो अव्यभिचारी है। और जो प्रभु को न देख के जगत और जीव देखता है वो व्यभिचारी। अब तुम कितनी देर जीव जगत देखते हो, अपने से पूछ लो, तुम्हारी है भक्ति? अव्यभिचारी भक्ति योग से हे अर्जुन मैं मिलता हूं। तो तुम्हारी भक्ति अव्यभिचारणी है कि व्यभिचारणी है? यदि किसी को कहा जाए ये औरत व्यभिचारणी है, बहुत खराब लगता है। किसी मर्द को कहा जाए ये व्यभिचारी है, पराई औरतों के पास जाता है, बहुत बुरा लगता है। मेरे ऊपर ऐसा नाम क्यों रखा गया? तो भक्ति तो तुम व्यभिचार नहीं करते, 2 में करते, 2 है ही नहीं। दादा ने नमस्ते भी छुड़वाई हम लोगों से, हाथ मत जोड़ो, क्या देखते हो मुझे? मैं ही तुम हूं, तुम ही मैं हूं, मुझे क्यों दूसरा देखते हो? मेरे पैर क्यों छूते हो? तुम लोगों को लगता होगा हमारा तो भाई काम है सत्कार करना, आदर देना, लेकिन दादा का काम क्या था? वो क्या सत्कार की भावना हमारे से खत्म करना चाहता था? वो मेरे अंदर में और बड़ा स्थान हो गया, मुझे अपना रूप करके देख रहा है, कितनी ऊंची पदवी दे रहा है। किसी को संभाव से कोई देखता है दुनिया में? हर एक संत की अपनी गद्दी व्यास की अकेले बैठता है। तुमने कभी 2 भी बैठे हुए साथ नहीं देखे होंगे, टीवी में आते ना आजकल, एक ही बैठता है। ये व्यास गद्दी की बात होती है कि एक, और हमारे यहां शुरू से हमने सब लाइन में देखे, दादा, लक्ष्मी, गीता, श्याम, तुलसी माता, फिर नारायणी, फिर शांता, फिर यूं पूरी लाइन बैठी होती थी। और बात करने का भी अधिकार सबको था। वो कहते थे तुम्हारे अंदर में यदि कोई बात आती है अच्छी तो मुझे बताओ आके। ये भी नहीं कि तुम शिष्य है, तुम क्यों बोला मेरे साथ, क्यों बात की।
तो समभाव से देखना, समपद पर बिठाना, समदृष्टि रखना। राजा भी नौकर को साथ नहीं बिठाएगा। दादा कहते थे मत लिखो आपका दास। कई लोग चिट्ठी लिखते थे आपका दास, आपकी दासी। कई भजनों में आता है दास ने ये पुकारा, बोला काटो दास शब्द, प्रेमी लिखो। जहां दासी शब्द आता था बोले काटो इसको। हमको बोलना ही नहीं है मुख से कि मैं तुम्हारा दास हूं, मैं तुम्हारा भगत हूं, मैं तुम्हारे से छोटा हूं, मैं कुछ नहीं हूं। तू सब कुछ है। अगर सच में कुछ नहीं है तो सब कुछ है। जब बीज भी नथिंग हो जाता है तो पेड़ बन जाता है। मैं कुछ भी नहीं तो सब कुछ हूं, ये भेद अनोखा न जाने कोई। यही भेद कोई नहीं जानता कि जब कुछ नहीं बनोगे, अब तक तो कुछ बने हुए हो। यदि दुख है, अगर आनंद नहीं है, शांति नहीं है, जीवन में मुस्कुराहट नहीं है, तो तुम कुछ बने हुए हो। सोच लो क्या बने हो। लोगों ने बनाया है, तुम बने हो। जिस क्षण अंदर से ही नहीं बनते हो, इतना विश्राम आएगा तुम्हें, बिल्कुल लगेगा कुछ भी नहीं हूं, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं, एकदम शून्य। गुम होते जाओ, होते जाओ, होते जाओ। हाथ में बर्फ होती है, इतना टुकड़ा ले लो, पकड़े रहो, कुछ मत करो उसको। उसकी कोई साधना नहीं, श्वास न चढ़वाओ उसका, नीचे न बिठाओ, ऊपर न बिठाओ, उल्टा न लटकवाओ, कुछ मत करो, खाली पकड़े रहो। 10 मिनट में तुम्हारे हाथ जुड़ जाएंगे, बर्फ गुम हो गई ना गुम। बस ऐसे ही तुम्हारा जीव भाव मेल्ट हो जाए, खत्म हो जाए, जीरो। कहां गई बर्फ? वाष्प भी बन गई। पानी पड़ा है, पोछा लगाते हो, गीला गीला लगता है फर्श। थोड़ी देर में पंखा चला देते, सूख गया। कहां गया पानी? अभी दिख रहा था, अब कहां चला गया? वाष्प बन गया। उस दिन बारिश बाहर पड़ रही थी, हमने कहा बाहर पानी पड़ रहा है, हां। मैं अंदर पड़ रहा ना, मैंने कहा अंदर भी है। वही कैसे? नमी के रूप में है। अभी खुला पापड़ रख दो, सिल जाएगा। ब्रेड सेक के ले आओ, थोड़ी देर में बुड्ढी हो जाएगी, थोड़ी देर में। बिस्किट रख दो खुले, सो जाएंगे। खाओगे तो मजा ही नहीं आएगा। दाल मोठ रखो, कुरकुरापन चला गया उसका, अच्छा नहीं लगता है फिर। तो क्यों? उसमें नमी जो थी एटमॉस्फेयर में, वो उसने सोख ली। नमी सोखने से वो उसके अंदर समा गई, गीला हो गया। ऐसे सूखा था। तो एटमॉस्फेयर में पानी है, 24 घंटे है, सब है। ऑक्सीजन है, तुम्हारी कार्बन डाइऑक्साइड है, हर गैस इसके अंदर है, मोनोऑक्साइड है। लेकिन शरीर को भगवान ने कितना अच्छा बनाया, तुम्हारी केवल ऑक्सीजन लेता है। क्यों? वो तुम्हारे जीवन का आधार है, प्राण आधार। प्राणी जो प्राणों पर चल रहा है, जब प्राण शांत हुए तुम गुम गया। एक प्राण पर ये तुम्हारा शरीर, तो किससे प्यार? किससे है? प्राण से, शरीर से, आंख से, नाक से, कान से। गीता भगवान बोलते थे हमें किससे प्यार करते हो? क्या है हमारा अच्छा? हम लोग सोचते थे अच्छे तो हैं ये, भगवान है हमारे, अच्छे हैं, बहुत अच्छे, तो क्या अच्छा लगता है? मेरी आंख अच्छी लगती, कान अच्छा लगता है, बाल अच्छे लगते, क्या अच्छा लगता है? भाई आप संपूर्ण अच्छे लगते हैं। तो क्यों ऐसे कहते थे? क्या अच्छा लगता है? इसमें जब तक ब्रह्म की सत्ता है, अच्छा है, वरना इसी शरीर को ले जाएंगे। अब कहां रखा शरीर? शरीर तो बहुत प्यारा था, बहुत वैल्यूएबल था, सिर्फ प्राण नहीं रहे तो नहीं रखा। तो किससे प्यार था? शरीर तो पड़ा रहा, फिर शरीर को रखते ना। सब लोग इतने चाहने वाले थे,
इतना पूजने वाले थे, फिर कहां रख पाए उसको? तो प्यार किससे था, किस हस्ती से प्यार है? यही एक विचार मन को दो कि हम किसको प्यार करते हैं, शरीर के किस अंग को करते हैं, हाथ को करते हैं, पैर को खून निकलता है, वो खून नहीं अच्छा लगता, पोंछ लेते हो, अभी गिर जाए जमीन पर खून पोंछ लोगे, लग जाए कपड़े पर कपड़ा धो दोगे, पहनोगे खून वाला रंगा हुआ कपड़ा, समझो तुम्हें चोट लगी, तुम्हारी शर्ट खराब हो गई, पैंट ऐसे हो गई, तो तुम धुलवा दोगे धोबी से कि धब्बे खत्म हो जाए, नहीं तो खून तो धब्बा बन जाता है। तो प्यार किससे? खून से भी नहीं है, वो भी नहीं अच्छा लग रहा है तुम्हें, पसीना भी नहीं अच्छा लग रहा है। तो इस शरीर में तो सब है, पसीना है, पित्त है, वात है, कफ है, गंदगी है, मल है, मूत्र है। दादा बोलता था मल मूत्र का थैला, तुम खुद ही लगते हो फलाना मल, मल माना मल, मैला, मल से प्यार करते। मल निकल जाए शरीर से तो क्या होगा? उस दिन बताया, एक राजकुमारी लड़की थी बहुत सुंदर, किसी राजा को बहुत भाग गई, और वो लड़की ज्ञानवान थी, उसको शादी करनी नहीं थी। वो कहता मुझे तुमसे शादी करनी है। अब राजा को जवाब भी नहीं दे सकती थी। बोला 1 सप्ताह बाद आना। अब 1 सप्ताह बाद बोला चलो कोई बात नहीं, इसको निर्णय करने में समय लगेगा। 1 सप्ताह बाद गया तो उसी घर में एक वृद्ध औरत बैठी हुई थी, बूढ़ी। बोला यहां जो एक जवान लड़की थी वो कहां गई? उसको एक तसला दिखा दिया। बोला वो क्या है? बोला वो लड़की है। वो वृद्धा स्त्री नहीं थी, वही लड़की थी। उसने 1 हफ्ता जुलाब ले लिया, जो गंद मैल शरीर से निकला उसको तसले में रख दिया, ऊपर से बढ़िया कपड़ा डाल दिया। बोला ये है वो लड़की जिसको तुम प्यार करते थे ना, ये जब इस शरीर में था तो तुम इसको चाह रहे थे, और जब ये शरीर में नहीं रहा, ये पड़ा अलग, तो तुम कहो ये बुढ़ी लड़की है, ये बुढ़ी औरत है। प्यार कैसे करते हो? मल में बल होता है। 4 दिन अगर तुम्हें पेट खराब हो जाए तो ताकत नहीं रहेगी शरीर में, उठो खाना बनाओ, सारा शरीर ऐसे, तो काहे में बल है मिस्टर मल? तो ये मल मूत्र का थैला क्यों प्यारा लगता है? किससे प्यार कर? कभी विचार करो कि मैं अगर प्यार करता हूं तो किसको? अब ज्ञान में तुमको भगवान ने विचार शक्ति दी है, सोचने का तुमको दिमाग है मनुष्यदेही में, पर इतने तुम संसार में वो हो गए हो आसक्त, जो तुमको इन बातों की तरफ ध्यान नहीं जाता है। बाहर का नेम फेम, पैसा, ये वो, चमक दमक, 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, इसमें मन जो है लुभा गया है। भगवान की जो सृष्टि है वो अच्छी लगने लगी है, और जो स्वयं है वो नहीं अच्छा लग रहा। कहे रविदास बाजी जग भाई, जगत को ये बाजी अच्छी लग गई, पर बाजीगर स्यों मोरी प्रीत बनाई। मेरी प्रीत किससे हुई? बाजीगर, जिसने इतनी ये बड़ी बाजी रच दी। वो बाजीगर खुद कितना सुंदर होगा, जिसकी बाजी ऐसी है, कृति ऐसी है, वो स्वयं कैसा होगा। तो हमारे यहां किसकी पूजा है? चित्र की नहीं, चरित्र की। दुनिया के गुरु तुम्हें अपना चित्र देंगे, फोटो रख लो, भोग लगाना इसको, शाम को भी खिलाना, सुबह भी खिलाना। कोई लॉकेट में पहन लेते हैं, किसका है भाई? गुरु जी की तस्वीर है, मैंने लॉकेट में डाल दी। कोई घर में रख देते हैं, कोई पूजा घर में रख देते हैं।
फिर आरती उतारते हैं उसकी। दादा ने बोला मेरा फोटो मत रखना, उसकी आरती मत करना। पर दादा का जीवन क्या था वो जीवन बना लेना। तो चित्र की पूजा नहीं, पर चरित्र, ब्रह्मज्ञानी का चरित्र, ब्रह्मज्ञानी का आचरण। आज उस आचरण को याद करते हैं ना, राम का आचरण, राम की लीला, कृष्ण की लीला। कृष्ण का शरीर तो नहीं है अभी, जो तुम बनाते हो वो भी तुम अपने अनुकूल बना रहे हो। जैसी तुम्हारी आकृति ऐसी कृष्ण की बना दी। ज्यादा में ज्यादा तुमने सुना था वो बांसुरी बजाते थे, तुमको बांसुरी दे दी, बस वैसी ही बना दी। ये पता था राम दंश लेता था, चलो उसको दंश लटका दिया। भाई दंशधारी देखेगा बच्चा, ये कौन है बेटा, ये राम। बांसुरी वाला दिखाओ, ये कौन है बेटा, कृष्ण। तुमने उसको सिखा दिया, अब उसके दिमाग में वो पिक्चर बन गई। अब तुम एक बात और नोट करो कि साउथ के सब भगवान काले काले होते हैं और यहां के भगवान गोरे गोरे, और अंग्रेजों के और गोरे। तो ये मन अपने ही भाव को आकृति के रूप में देखता है। आकृति कोई तब तो फोटो खींचने का रवाज ही नहीं था ना। अब जैसा जैसा किताबों में लिखा गया उसके अनुसार इंसान ने चित्र बना लिया। तो चित्र तो तुम्हारा ही बनाया हुआ, मूर्ति भी तुम्हारी बनाई हुई। पाथर मूरत आप बनाई, उसको शीश झुकाए, और दिल में बैठा राम रमैया तुझको नजर ना है। जो पूरे तुम्हारे इस शरीर को चला रहा है, कौन खिलावे कौन चुगावे, मन में सिमरन करिया। कौन खिला रहा है, कौन चला रहा है, कौन चल रहा है। तुम नहीं चल रहे हो, कौन चल रहा है, उसका सिमरन करो, उसका ध्यान करो। उठते बैठते चलते सोते देखो कौन चल रहा है। खाते समय कौन खा रहा है, मैं खिला रहा हूं। हजम कैसे हो रहा है, कैसे कहां पहुंचा भोजन, अभी तुमको थोड़ी पता चलेगा। अल्ट्रासाउंड कराते तो बोलते खाना नहीं खा के आना, नहीं तो खाना ही दिखेगा उनको ट्यूमर की तरह। कहां पहुंच गया पता नहीं। तो बोलते हैं खाली पेट आना, तभी तुम्हारा अल्ट्रासाउंड करेंगे, पता चलेगा कहां ट्यूमर है, कहां पत्थर है, कहां कुछ है, कहां कुछ है। शरीर के अंदर अंदर सब बन जाता है। तो इसको कौन चला रहा है, कौन खिला रहा है। फिर कैसे तुम खाते अनाज, दाल, चावल, रोटी, और बनता है खून, बनती है हड्डियां, हड्डियां पुष्ट होती है, कैल्शियम बनता है उससे। हर चीज जो बॉडी को जरूरत है तुम्हारे अनाज से उसको मिल जाती है। अन्नमय कोश, फिर मनमय कोश से तुम चलते। अन्नमय कोश से शरीर चलता है, मनमय से तुम्हारा दिमाग घूमता रहता है। कहां है मन, कहां है मन। तुम ही कहते मन वश नहीं होता ना, मन को जानते तो। अब ये जानने वाला कौन है, उसको पहचानो। जो इस मन को भी देखने वाला है। आज मेरा मन ठीक नहीं है, आज मेरा मन बेटे में चला गया, आज मेरा मन अमेरिका चला। तुम मन को जानने वाले हो, तुम मन नहीं हो। इसका मतलब मैं इसको जानने वाला हूं, तो मैं ये नहीं हूं। ये शॉल है, मैं जानता हूं ये शॉल है, इसकी कीमत है, लेकिन मैं मन हूं ये नहीं बोलता है। मेरा मन तुम बोलते, जब भी बोलते हैं ना तुम खुद ही बोलते मेरा मन वहां चला, इसका मतलब मन भी तू नहीं है। आज मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है, तो इसका मतलब बुद्धि भी तू नहीं, बुद्धि भी तेरी है। तू बुद्धि को भी जानने वाला है। शरीर भी तू नहीं है, मेरा शरीर ठीक नहीं है। आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरी आंख में दर्द है तो हाथ यहां जाएगा, कान में दर्द है तो यूं यूं करते रहोगे, सिर में दर्द है तो यूं यूं। ये जानते हो ये सिर है। अब मुझे कहां दर्द है, भाई सिर में, पेट में। तो डॉक्टर पूछेगा इस तरफ है कि इस तरफ है, भाई इधर लिवर है तो इधर पैंक्रियाज है, पता नहीं इसको कौन सा दर्द पड़ा। अपेंडिक्स का दर्द फिर इतनी जोर का पड़ेगा, सीधे अस्पताल जाओ।
किडनी का पड़ेगा तो उछल जाओगे एकदम, इतना दर्द है। तो दर्द का पता लगने वाला तो कोई और है, वो तू है। उसको जान, उसकी खबर रखो, बेखबरी की भी जिसको खबर है। कभी कहते हो ना, अरे मैं बेखबर हो गया उस टाइम, लेकिन ये खबर किसको है? मैं आज बिल्कुल बेखबर हो गया, बेखबर होके सोया, ये किसको खबर है? वो ब्रह्म है, वो सत्ता है। उसको भी खाली बोलो मत कि इन्होंने कहा तो हम बोल दे, महसूस करो। जैसे प्यार को महसूस करते हो ना, हम कहते हैं इसका मेरे से बहुत प्यार है। कैसे कहते हैं? इसका नहीं है, मतलब हमने महसूस किया कि ये मेरे को कितना चाहता है, ये मेरी फास्ट फ्रेंड है, ये नहीं है। तो मन को सब पता है कौन फास्ट है, कौन नहीं फास्ट है, कौन किससे अधिक है, किसका आत्मिक प्रेम है, किसका शारीरिक प्रेम है, ये भी पता चलता है। छूने से पता चल जाता है, स्पर्श से पता चल जाता है। तो सबको तो तुम जानने वाले हो, विचारों को भी जानने वाले हो, बुद्धि को भी जानने वाले हो, मन को भी जानने वाले, शरीर को भी आज बहुत खून निकल गया, खून को भी देखने वाले हो। नहीं, एनीमिक हो गए, खून कम हो गया, डॉक्टर बोलेगा हीमोग्लोबिन कम है, जाओ अनार का रस पियो। जिसमें वो चीज होगी ना, तो डॉक्टर सजेस्ट करेगा। आयरन कम है, जाओ सेब जाके खाओ। कैल्शियम कम है, केला जाके खाओ। कान में तकलीफ है, काजू खाओ। काजू जो होता है ना, कान को ताकत देता है। अखरोट दिमाग को, अखरोट का शेप देखा है, और काजू किडनी को देता है, किडनी शेप का होता है। बादाम आंख को, बादाम आंख जैसा होता है ना। ये बात इसको बहुत अच्छी समझ में आई। अब तुम सोचना बैठ के, अच्छा कौन सी चीज किसके कान जैसी है? तो हर चीज प्रकृति में भी है, तुम्हारी देह में भी है। और वो सब चीजें तुमको पुष्ट करने के लिए कि कोई चीज मेरे बच्चे में कम हो जाए, तो भगवान ने प्रकृति में रख दी छिपा के, पैकिंग करके। संतरे की पैकिंग देख लो, केले की पैकिंग देख लो, उसको खोल के तुम कहीं भी खा सकते हो, उसमें कुछ लगा नहीं है, बाहर का हाथ वाथ नहीं, गंदगी नहीं है, उसको प्योरीफाई नहीं करना है तुम्हें। पालक लोगे तो धोनी पड़ेगी, लेकिन फल को ऐसे खाओ, देखो अंदर से कितना अच्छा निकलता है गूदा। पैकिंग भगवान की सब चीज की। अनार के दाने देखो, एक एक दाना ऐसे जुड़ा हुआ है, पर उसके ऊपर भी एक पतली सी परत और होती है, ऊपर से मोटी और। कैसे भगवान रखता है। पेड़ बेचारा खारा पानी लेता है समुद्र के किनारे, और तुमको कैसे नारियल मीठा करके देता है। ये भगवान की कुदरत है ना। सेक्रेटरी, वो जो है ना, मेरी सेक्रेटरी बड़ी अच्छी है। दिन भर तो उसी से काम है, उसी से लिखवाना, उसी से पढ़वाना, उसी से। अब वो तो घर में बीमार है, फिर उसको बोलेगा वो बीमार है, फिर उससे प्यार करना शुरू कर दे, दया आ जाएगी उसको। मतलब तृप्ति तो है ही नहीं ना मन को। कभी भी कुछ भी मिल जाए, और ऐसी कोई स्त्री नहीं है जिसको ये शक न होता हो कि मेरा पति बाहर जाता है, किसी और से तो नहीं मिलता है। जरूर संशय होता है उसको। और कभी कभार अगर देख लेगी और किसी सहेली ने और दिमाग में डाल दिया, मैं देख चुकी हूं उसको, फलानी के साथ घूम रहा था उसने, फिर तो कीड़ा घुस जाएगा उसके संशय का। फिर वो जो प्यार व्यार था सब गड्ढे में। खाना बाना भी अच्छा नहीं बना के रखेगी, जले सड़े फुलके रख के, तो लिखा वही खिलाएगी तुम्हें जो तुम्हारी है ना, उसके पास जाके खा। झगड़े ही झगड़े। फिर 40 में पालिश उतर गई, 50 में क्या हो जाएगा? जीने की आस कम हो जाएगी, हैं? आस कम हो जाएगी, आस कम हो जाएगी उसकी। उस वक्त फिर कुछ अच्छा नहीं लगता। कभी शरीर में
कहां दर्द, कभी कहां दर्द, कभी चिंता, कभी लड़की की, कभी लड़के की, वो बिगड़ा, फिर वो बिगड़ा, अब उसको बनाए, फिर उसको बनाए। बेचारा सोचता है इससे तो मर जाए, क्या करे। तेरी दुनिया में दिल लगता नहीं, वापस बुला ले। भगवान अब वापस बुलाओ, छोड़ो, देख ली तेरी बहुत दुनिया। और 60 में तो सठिया ही जाते हैं बेचारे। 70 के बनोगे तो तुम्हारे घर में तुम्हारी हालत होगी नौकरों से बदतर। 70 साल का कोई होए ना, कहते हैं मुसलमानों में कोई बड़ा नहीं होना चाहिए और हिंदुओं में छोटा नहीं होना चाहिए। जो बुढ़े होते हैं मुसलमानों में, ए चचा जरा ये उठा दे, चचा जरा ये काम कर दे। और हिंदुओं में, ए छोटू उठ, छोटू जरा ये ले आ, छोटू जरा पानी भर ला, छोटू जरा ये। वो छोटू कहता है मैं छोटू क्यों हुआ, मुझे छोटू नहीं होना चाहिए। तो 70 में उसकी हालत हो गई बदतर। अब भी समझ उसको मिल जाए तो कहीं गुरुद्वारे में चला जाए, किसी गुरु की शरण ले ले, लेकिन उस उम्र में तो बिल्कुल नहीं ध्यान जाएगा, क्योंकि सारी जिंदगी नोट गिने। वो माला नहीं आती जपने, नोट गिनते गिनते उसकी उंगलियों की बड़ी प्रैक्टिस हो जाती है। देखा है बैंक वाले कैसे गिनते, यूं करके फटाफट। तुमको ऐसे 1 2 3 4, फिर 10 की गड्डी बना के रखोगे, फिर दूसरी 10 की, फिर 30, तब जाके 1000 जोड़ोगे। और वो यूं करके 1 मिनट में बता। बहुत प्रैक्टिस हो जाती है नोट गिनने की। तो 80 तो फिर लस्सी से गुजारा करो। अब खाना पीना, दांत बांत सब गए तुम्हारे, सब बेचारे अंग धीरे धीरे झड़ते जाते हैं, बाल झड़ गए, ये झड़ गए, ये झड़ गए। शुरू हो जाता है परमात्मा के पास 90 में बब्बे, बिल्कुल गाल भी अंदर चले जाएंगे, दांत निकल जाएंगे सारे, गाल अंदर। और 100 में बुझ गई लौ। मतलब ये अगर 100 तक पहुंचे तो, नहीं तो बीच में ही चले गए तो राम नाम सत्य। अब काम जो तुमको करना था वो तो कर लो पूरा। बेचारे संत बोलेंगे आया था किस काम को, क्यों सोया चादर तान के। सुरत संभाले गाफला तू अपना रूप पहचान। लेकिन हम लोगों के पास इतने काम दिमाग में भरे पड़े हैं, ये पढ़ना, ये लिखना, ये कोर्स करना, लाइफ बनानी है, फ्यूचर बनाना है। फ्यूचर तो मृत्यु है, और क्या है फ्यूचर। फ्यूचर में है क्या, आखिर क्या। सब जो तैयारी कर रहे हो किसके लिए, मरने के लिए। पहले जोड़ो जवानी में, बुढ़ापे में दो। ये बेटे के नाम, ये बेटी के नाम, ये दामाद के नाम, ये पोते के, ये पोती के, ये इसके, ये सारी जमीन जायदाद का बंटवारा नहीं करोगे तो यहां बंदूक रख के भी बच्चे करवा लेंगे तुमसे। अगर तुमने अपने आप नहीं दिया सुखपूर्वक, तो आजकल पिस्टल है उनके पास। हमारे नाम करते हो कि नहीं ये जमीन, बताओ। हमारी शादी कराते हो कि नहीं, माननी पड़ती है तुम्हें। झुका देते हैं ये बच्चे तुम लोगों को। किसी के आगे नहीं हारता इंसान, अपनी औलाद के आगे हार जाता है। उनकी मर्जी के समान उसको चलना पड़ता है, नहीं चलता है तो ये बच्चे जो को राम मचाते हैं, बाप रे। जिनको खून से पाला वो खून पीते हैं। एक दिन एक रास्ते पर हम गए, फकीर दुआ दे रहा था, तेरे बच्चे जिए तेरा खून पिए। हमें बहुत सही दुआ दे रहे हो भाई। खुद ही पाला, जोंक की तरह चिपका लिया, अब खून ही पिएंगे और क्या करेंगे। पाल पोस के इसीलिए तो बड़े किए। फिर सोचते हैं काश पहले ज्ञान मिल गया होता। जो पहले जिसको मिल जाता है वो कहता कुछ तो देख लेने दीजिए। हम तो बीच में फंस जाते हैं, करें क्या। अगर पहले सावधान करते हैं तो कहते हैं अरे वैराग मत दिलाइए इतना, हमें थोड़ा कुछ तो देख लेने दीजिए। और फिर जब फंसते हैं तो कहते हैं आप पहले रोक लेते ना, भले हमने आपसे कहा था लेकिन आप तो रोक लेते। हाँ सही बात है, इतनी जल्दी थोड़ी जाएंगे अभी।